हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक फॉलिंग स्प्री में मार्केट हमें देखने को मिल रहा था एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में एक बड़ा फॉल हमने देखा। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको टेलीग्राम पे लेवल्स बताए थे उस हिसाब से अगर आपने आज का ट्रेड प्लान किया होता तो आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव अर्न सम प्रॉफिट, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी कर दिया था कि 23,220 अगर ब्रेक होगा तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। 23,220 जब सेकेंड हाफ में ब्रेक हुआ उसके बाद ही जो है मोमेंटम पकड़ा था। अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो ये 220 वाला एरिया ही है। जैसे ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, इट जस्ट टुक अनदर 30 मिनट्स इतना बड़ा फॉल करने के लिए। आप इसमें कैंडल ब्रेकडाउन देख सकते हो कितनी शार्प फॉलिंग हमें देखने को मिली। तो जिसने भी यहाँ पर पुट बाय किया होगा अपने हिसाब से तो उसका प्रॉफिट तो पक्का ही हुआ होगा। बैंक निफ्टी में भी 49,480 अगर ब्रेक होगा तो 49,375 एक्सपेक्टेड है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, वहां तक आया भी। एंड ये भी मैंने आपको बताया कि 360 ब्रेक होगा तो 280 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज का अगर आप लो देखोगे तो 177 का बना है। तो अगर आपने 49,280 का भी टारगेट रखा होता तो भी आपने अच्छी खासी कमाई कर ली होती बैंक निफ्टी में भी। सेंसेक्स की तो आज के दिन एक्सपायरी थी तो वहां पर भी आपका अच्छा पैसा बना होना चाहिए, क्योंकि 76,870 के नीचे ब्रेक होने पर मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए एडवाइस किया था कि अगर आप करना चाहो ट्रेड तो 76,870 ब्रेक होने पर आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 76,350 तक का डाउन साइड हमें देखने को मिला। 270 तक का सपोर्ट मैंने आपको बताया था। तो आपने कहीं पर भी बुक किया होगा तो यू वुड हैव मेड प्रॉफिट्स। सो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ से भी आपको काफी सारे एडवाइजेस मैं दे पाती हूँ। क्या होता है कि देखो, अभी जो मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ वो तो दे रही हूँ, मार्केट जब फ्लैट ओपन होता है तब मुझे लेवल्स को रिवाइज नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज जैसे कि कुछ चेंजेस थे, मुझे लग रहे थे कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो अगर एक की इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मैं आपको बता दूं उसके ब्रेकडाउन पे आप अच्छी कमाई कर पाओगे। तो वही चीज मैंने आपको अपडेट कर दी। तो इसी के लिए आप जरूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। फ्री है ज्वाइन करने के लिए, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, उसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन होना। अदरवाइज आप किसी भी फेक अकाउंट में ऐड हो सकते हो, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाला है उस पर ही आप ज्वाइन होना। FII भी अभी सेलिंग स्प्री में है। कल की अगर आप सेलिंग देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, 2463 करोड़ की इनकी सेलिंग हुई थी एक दिन की, मतलब 2,500 करोड़ की इनकी सेलिंग हुई थी। तो FII कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा मेजर फैक्टर है वो है रुपीज का कमजोर होना। ठीक है, अब रुपीज इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, हमारा 87 के आसपास में चल रहा है। तो उनको अभी इट इज लाइक सेल एट वॉट एवर रेट में वो चल रहे हैं कि उनको कुछ खास फायदा अभी हो नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। एक तो टैक्स दे दो और GST टैक्सेस दो, उसके बाद रुपी का भी जो वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट हो जाए। तो उनके लिए FIIs के लिए कुछ खास अभी इंडियन मार्केट में फिलहाल तक तो नहीं है। अभी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है जो कि मार्केट को कल के दिन इम्पैक्ट कर सकती है और आज के दिन क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, बेसिकली वो है जेरोम पावल टेस्टिफाई करने वाले हैं सीनेट में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फेड चेयरमैन है, आपको पता ही है कि जब भी ये रेट कट करने वाले होते हैं तो मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। जब ये रेट कट नहीं करते हैं तो मार्केट नेगेटिव जाता है। और वो काफी टाइम से अब वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पॉज करके रखा है, क्योंकि उनका कहना है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो अभी रेट कट तो वो नहीं करेंगे। और रेट कट अगर वो नहीं करते तो क्या होता है कि मार्केट में पैसे की सप्लाई थोड़ी कम रहती है, क्योंकि अभी इट इज लाइक बोरोइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। तो अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो पैसा उठाकर ट्रेड करते हैं या पैसे उठाकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब आज क्या होने वाला है, देखिए आज का दिन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस के सामने आज टेस्टिफाई करने वाले हैं, जहां पर वो बात करेंगे US के इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट पर वो अपनी बात करने वाले हैं। तो सीनेटर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे जब टेस्टिफाई होता है, जब टेस्टिमोनी होती है तो सीनेटर्स जो होते हैं वो पूछते हैं, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेरोम पावल से, जो कि इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे वो उनसे पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो आप नहीं कट कर रहे हो, आपका क्या प्लान है आगे का, आप कब इंटरेस्ट रेट कट करने का सोच रहे हो, कितने टाइम तक आप इसको कट करने का सोच रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है,
फिर ये पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या प्लान है। ट्रम्प जो पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं उस पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ट्रम्प भी जो है वो भी टैरिफ लगाने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज पे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जेरोम जी से पूछी जाएंगी और इनका आंसर आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे मार्केट को घुमा सकता है वो। बेसिकली अगर इनकी जो टोन होती है, ये जो बात करते हैं, अगर ये हॉकिश बात करते हैं यानी कि स्ट्रिक्ट टोन रखते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई बहुत इन्फ्लेशन है, अभी इंटरेस्ट कट करने का तो आप बात ही मत करो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ ये चीज बोल देते हैं तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो इनफैक्ट टाइम मैं आपको बता देती हूँ, इनके यूएस टाइम का तो 11 बजे का है, तो इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 12:30 बजे ये होगा। इस वक्त मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। कौन से मार्केट में? फॉरेक्स, जो कि 24/7 मार्केट है। हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हो मेरे साथ, आप लोग ध्यान रखना 8:30 बजे अगर ऐसा कुछ हॉकिश स्ट्रिक्ट चीज बोलते हैं तो मार्केट में फॉल आएगा, डोविश कमेंट देते हैं तो मार्केट का अच्छा होगा, ठीक है। और जो यूएस मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा उसका रिपल इम्पैक्ट हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यही एक रीजन है जिसको लेकर आज मार्केट ऑलरेडी फॉल जो है दिखा चुका है, इसी चीज को प्राइस इन कर रहा है। अभी देखिए स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर ये हॉकिश कमेंट देंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए वो खराब है। डॉलर और बॉन्ड में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उससे यूएसडी मूव करता है, लिटरली ट्रेजरी यील्ड्स मूव करते हैं। अगर वो स्लो ग्रोथ या रिसेशन की बात करेंगे तो बॉन्ड्स ऊपर जा सकता है और मार्केट इक्विटी नीचे जा सकता है। और ट्रम्प और पावल के बीच में वैसे भी थोड़ा ड्रामा रहा है पहले से ही। ट्रम्प जो है उन्होंने डायरेक्टली पावल को पहले क्रिटिसाइज किया हुआ है कि भाई ये इन्वेस्टर्स का नहीं सोचते हैं, ये ट्रम्प इनफैक्ट चाह रहे हैं कि रेट कट करे, पर जेरोम पावल नहीं कर रहे हैं रेट कट, तो इनके बीच में वैसे ही थोड़ा बहुत टेंशन रहा है पहले भी। तो आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्रिप्टो मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ, और अगर आप नहीं करे तो कर लो, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पे, आप अकाउंट ओपन कर लो डेल्टा एक्सचेंज में, एंड मैं रोज आती हूँ रात में लाइव, तो आप ट्रेड करना मेरे साथ। तो जो लोग क्रिप्टो में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो लोग 8:30 बजे जरूर से वॉच आउट करें, इस वक्त अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, एंड जो भी होगा मैं भी अपडेट कर ही दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी निफ्टी में अगर आप एक चीज देखोगे, देखिए 15 मिनट के कैंडल पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अब लग रहा है इतने बड़े फॉल के बाद कि इसने यहाँ पर बेस बनाया है, इसने एक बेस सेटअप तो कर लिया है। आप देखोगे कितना ज्यादा फॉल किया है, यहाँ पर एक बेस सेटअप किया है। अब अगर इसको वापस से अपसाइड मोमेंटम में जाना है निफ्टी को, ठीक है, तो ये जैसे ही इस लेवल को, ये वाली जो एक बड़ी कैंडल है ना, इसको ये जैसे ही कवर करके ऊपर निकल जाएगा, मान लो 23,185, इसको अगर ये ब्रेक कर देगा ऊपर के साइड पे, वापस से निफ्टी बुलिश हो सकता है इंट्राडे में, और आप अपना यहाँ पे अपसाइड के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो आप अपने लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हो एज अ टारगेट, जैसे कि 320 एंड देन 414 के लेवल्स में। डाउन साइड पे इसने जहां पर सपोर्ट बनाया है, ये पूरा रेंज ही काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा, ये जो कंप्लीट आप रेंज देख रहे हो यहाँ पर, जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा निफ्टी के लिए, यहाँ पे वापस से आप शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो, विच इज 22,980। इसके नीचे निकलेगा तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देती हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए अब मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, हो सकता है डबल बॉटम बना के मार्केट रिकवर कर जाए। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। आप पहले ये ट्रेंड लाइन देखो, ये वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,700 के आसपास, ठीक है। 22,700 का जो सपोर्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने इसके आसपास का लो यहाँ पर बनाया था, है ना, 786 का लो बनाया था। अब आपको मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या सिनारियो क्रिएट हो सकता है। अब आप बस चार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, मान लो वापस से इधर आ जाए, ठीक है, वापस से इधर आ जाए तो क्या हो सकता है, ये एक डबल बॉटम बना के रिकवरी दे सकता है।
ठीक है। अभी के लिए सबसे बड़ा डू और डाई लेवल जो है निफ्टी के लिए वो 22,700 का लेवल है, क्योंकि वो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। अगर इसको ब्रेक कर देगा इंट्राडे में मतलब डेली चार्ट में, तो मार्केट में भयंकर फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, अगर कर लिया ये सपोर्ट होल्ड, तो हो सकता है यही है हमारा इस साल का बॉटम, और यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है डबल बॉटम बनाकर। ठीक है, एक बॉटम बनाया है, एक बॉटम और बनाएगा और रिवर्सल दे सकता है, ऐसा एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारे लिए क्रूशियल लेवल टू वॉच है वो 22,700 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है? इंट्राडे में हमें ट्रेड प्लान करना है, अगर कल के दिन निफ्टी ओपन होकर 23,185 को ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे आराम से लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करो 23,300 400 के लेवल्स के लिए। ठीक है, डाउन साइड पे जैसे ही ये जो सपोर्ट लेवल अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये ब्रेक करता है, विच इज 22,985, ये अगर ब्रेक करता है तो आप 780 के टारगेट्स एंड देन 700 के टारगेट्स के लिए डाउन साइड प्लान कर सकते हो। प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर कि जैसे ही 22,780 से लेके 700 के बीच में ये यहाँ पर ट्रैवल अगर कर रहा है निफ्टी, यहाँ पे तो आप गलती से भी शॉर्ट ना करें, क्योंकि अगर निफ्टी को बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली यही लेवल है जहां से कंप्लीट रिकवरी आ सकती है। आएगी कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, वो डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट है देखना। जब तक 22,700 ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी भी उम्मीद है कि रिकवरी हो जाएगी। 22,700 ब्रेक हुआ तो उम्मीद रख के फायदा नहीं है, फिर मार्केट 22,000 तक जाएगा। ठीक है, तो हम इंट्राडे के लिए जो लेवल आपको ध्यान में देना है वो है 985 ऑन द डाउन साइड, 23,185 ऑन द अप साइड। इस लेवल के बाहर में ही आप अपना ट्रेड को प्लान करना। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको डेली चार्ट पर कहाँ दिख रहा है? ये वाला लेवल दिख रहा होगा। ठीक है, ये लेवल आपको दिख रहा है, ये है 48,930। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक फर्दर फॉल आप देखोगे 47,000 तक का। अगर ये हैंडल कर लिया इस लेवल को तो वापस से आप 50,000 को ये क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 48,930 है बैंक निफ्टी में। ट्रेड कैसे प्लान करना है? ट्रेड प्लान करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर देखो कि ये वाला जो लेवल है, दिस लेवल, ये लेवल के ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो निफ्टी बैंक में। ये लेवल आपका 49,485। क्यों? क्योंकि 49,485 पे पहले इसने सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से गिरा है यहीं से। अगर ये ब्रेक कर दे तब तो वेल एंड गुड है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, है ना, एंड ब्रेकआउट आ जाएगा। 49,485 अगर ये ब्रेक कर देगा तो आप यहाँ पर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो लेवल्स ऑफ दिस लेवल 49,630 का लेवल, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 49,730 का लेवल्स। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो 50,000 के लेवल से आप 80 to 100 पॉइंट्स करके क्लेम करो, ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट करो मार्केट का मोमेंटम। डाउन साइड में क्या करना है? डाउन साइड में हम वेट करेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक करे, 49,330 का लेवल। ये वो लेवल है बेसिकली जहां पे इसने मैक्सिमम टाइम जो है सपोर्ट लिया है। 300 मान के चलो आप, 49,300 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 49,200 का रहेगा, 200 से लेके आपका 180 तक। मेजर जो फॉल है 180 के नीचे है, 49,180 अगर ब्रेक हुआ तो 48,930 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। इंट्राडे में ट्रेड बस सिंपली यही करना है, मार्केट कहीं भी ओपन हो 485 ब्रेक कर रहा है तो आप पॉजिटिव रह सकते हो मार्केट को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर। 320 ब्रेक कर रहा है तो आप थोड़ा 300 मान के चलो, आप बफर ले लो, 300 मान के चलो। 300 अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट नेगेटिव रह सकता है। ये 185 पॉइंट जो है, 185 पॉइंट्स का जो रेंज है, इसमें बस आप ट्रेड थोड़ा अवॉइड कर लेना। ठीक है, मेजर जो फॉल है 49,180 के नीचे है। जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ इसको आप बस ध्यान से अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू दैट। ऑल आई रिक्वेस्ट इज कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसका पूरा फायदा उठा के आप उस लेवल्स को मार्क करो। आई एम वेरी श्योर आपको फायदा होगा। ठीक है,
सेंसेक्स में अगर आप देख रहे हो, सेंसेक्स में भी इसने बेस बना लिया है क्योंकि हैवी पुट राइटिंग थी आज 76,000 पे, मतलब लगी, पता ही था कि 76,000 आज ब्रेक नहीं होगा, तो 76,000 में हैवी पुट राइटिंग थी जिसका सपोर्ट आज इसने लिया है सेंसेक्स ने और अपना बेस भी बनाया है। अब जो फर्दर फॉल है वो 76,000 ब्रेक होने से ही आएगा, तो आप सिंपल 76,000 मार्क करके रखो, ये ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे नेगेटिव रहना, अदरवाइज यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है मार्केट। सिंपल ये जो बड़ा सा कैंडल जो ब्रेकडाउन किया है इसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना, ये लेवल है 76,700 का। इसके ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है तो आपको कल के कल तो ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगे नहीं, तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसा लेवल बता रही हूँ जो अगर ब्रेक होता भी है परसों तरसों कभी भी, तभी आप ट्रेड लो, अदरवाइज मत लेना। 76,700 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर 77,120 एंड देन 77,250 एंड देन 77,400 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 76,000 अगर ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 75,760 एंड 75,600 के लेवल्स को, ठीक है। तो ये रहे लेवल्स आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। बगल में, नाम के बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर देना और वहां पे उससे क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जिससे कि आप जब भी मेरे चैनल पे मैं लाइव आती हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी, हेल्प मी ग्रो माई चैनल एंड ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।